आज तक अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सोच के कर रहे थे कि टेक्निक करने से रिजल्ट मिलेगा, तो उसके साथ एक चीज़ जोड़ लो कि सारा कुछ करो, टेक्निक वगैरह सब कुछ करो। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ आया है, बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। आप लोगों ने कमेंट किया है, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। उस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि जो हमारा ड्रीम या डिज़ायर होता है, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो या फिर ये हमें मिल जाए, जब वो हमें नहीं मिलता है, जब हमारे साथ वो नहीं होता है, हमारे साथ कुछ और होता है, तो वो कौन चाहता है? जो हम चाहते हैं वो हो, अगर वो हो गया तो ये तो हम चाहते थे। अगर वो नहीं होता है, कुछ और होता है, तो वो कौन चाहता है? उसमें मैंने कहा था, वो ना तो हमारा पड़ोसी चाहता है, ना दोस्त चाहता है, ना दुश्मन चाहता है, वो हमारे लिए यूनिवर्स चाहता है। एंड जब हम अपने लिए कुछ चाहते हैं, हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, कुछ गुड चाहते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स हमारे लिए चाहता है, वो बेस्ट चाहता है, राइट? एंड इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपना खुद का एक्सप्लेन किया था। मैंने खुद का जो मेरी माइंडसेट है, जो मैं समझती हूँ, मैंने उसे एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को याद होगा। तो इस वीडियो पे किसी ने क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, कि जो यूनिवर्स चाहता है अगर हमारे साथ वही होता है, तो फिर हम मैनिफेस्ट क्यों करें? जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ये तो लगा कि हाँ, मैं इसका आंसर दे सकती हूँ, मैं इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड मुझे अच्छी तरह से पता है, जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा पाऊँगी कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस आप करते हो, उसमें जो एक मिस्टेक आप करते हो क्या है, वो एक मिस्टेक मैं आज आप लोगों को समझा पाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, उसमें आप लोगों को आपका वो एक मिस्टेक मैं समझा पाऊंगी। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो मिस्टेक ना करो, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा लगता है, एंड मुझे ये भी फील होता है कि आप बड़े अच्छे से समझ पाते हो। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मेरा एक्सप्लेन करना एंड आपका समझना बड़ा आसान हो जाता है। एंड इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम्पल इज नॉट द अनदर वे, दैट इज द ओनली वे ऑफ टीचिंग। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है कि जो यूनिवर्स चाहता है अगर वही होता है, तो फिर हम मैनिफेस्ट क्यों करें? इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मनी मैनिफेस्टेशन का, रिलेशनशिप, हेल्थ, कैरियर, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए हम कैरियर मैनिफेस्टेशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? कैरियर मतलब कोई स्टूडेंट है जो क्लास में टॉप करना चाहता है, एग्जाम में टॉप करना चाहता है, या फिर कोई जॉब एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है? ये वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट है या फिर दो जॉब एस्पिरेंट्स है जो क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर जो टॉप करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा फॉलो करता है एंड वो एग्जाम में टॉप करना चाहता है। जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है, वो क्या करता है? वो 5 into 55 करता है, 3 into 33 करता है, वाटर टेक्निक करता है। एंड ये सब करते हुए वो सोचता है कि वो क्लास में टॉप कर लेगा या फिर वो एग्जाम में टॉप कर लेगा। उसी जगह पे एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। वो क्या करता है? वो अपना पढ़ाई करता है, ठीक है? एंड पढ़ाई करके उसे लगता है कि वो क्लास में टॉप कर लेगा या फिर एग्जाम में टॉप कर लेगा। अब होता क्या है, तो जो रियल में होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है, 55 into 5 करता है, 33 into 3 करता है, वाटर टेक्निक करता है, उसको पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे रिजल्ट मिलेगा। पहले तो उसका आस्क हो गया कि वो क्लास में टॉप करना चाहता है, उसके बाद वो बिलीव करने लगता है कि हाँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो रिसीव करने के लिए वेट करके बैठा है, रिसीव के इंतजार में है, ठीक है? जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी क्लास में टॉप करना चाहता है, उसके पास भी एक आस्क है। अच्छा, जब वो पढ़ाई करता है
जब उसको लगता है कि हाँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना कोर्स कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उससे भी बिलीफ होता है कि यस मैं क्लास में टॉप करूँगा या फिर मैं एग्ज़ाम में टॉप करूँगा। और जितना ज़्यादा पढ़ता जाता है उसका बिलीव उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे वो सिलेबस कंप्लीट कर लेता है उसको लगता है कि यस मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस, अब भी टाइम है, मैं दोबारा उसको रिवाइज कर सकता हूँ, अगर कोई डाउट है उसे क्लियर कर सकता हूँ, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो याद नहीं रहता उसे याद कर सकता हूँ, वो उसे भी करता है। एंड वो जैसे जैसे करता जाता है उसका बिलीफ और बढ़ता जाता है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझिए, उसका बिलीफ और बढ़ता जाता है। जो पहला स्टूडेंट था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, उसका बिलीफ कितना स्ट्रांग है या फिर डे बाय डे कितना स्ट्रांग होता जाता है, आपको क्या लगता है? जितना समय बीतता है ना, उसने क्या किया है, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस किया है, पढ़ाई किया है, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया है, वैसे नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस किया है। उसको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है तो रिजल्ट उसे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है, उसका जो बिलीफ है वो डगमगाता है, उसको थोड़ा बहुत डर लगता है, वो थोड़ा नर्वस होता है, उसको लगता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्या 5x15 काम करेगा, क्या 3x33 काम करेगा। वो फिर कमेंट बॉक्स से पूछता है मैम मैं ये कर रहा हूँ, काम कर तो जाएगा ना, मैम मुझे रिजल्ट मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिलीफ हिलता है, डगमगाता है। लेकिन जो दूसरा लड़का जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता भी नहीं है, पहले तो उसने आस्क कर लिया कि क्लास में टॉप करना है, अब वो जैसे जैसे पढ़ता जाता है, जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट करता जाता है, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करता जाता है, जैसे रिवाइज कर लेता है, जैसे याद कर लेता है, जैसे सारे डाउट्स क्लियर कर लेता है, उसका बिलीफ और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। फिर समय आता है रिसीव करने का। जिसने पढ़ाई थोड़ा बहुत किया है लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन शिद्दत के साथ किया है, उसका रिजल्ट क्या आया होगा, आपको क्या लगता है? सबको पता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एंड जिसने पढ़ाई किया है उसका रिजल्ट क्या आया होगा? अब चलो दोनों का रिजल्ट निकल आया। एक जन ने 40%, 50%, 60% कुछ स्कोर किया, दूसरे ने 80%, 85%, 90% स्कोर किया। ठीक है, अब जब रिसीव किया पहले वाले ने, वो क्या किया, दुखी हो गया, वो परेशान हो गया, ऐसे कैसे हुआ, वो डिमोरलाइज हो गया। ठीक है, मतलब सारे नेगेटिव फीलिंग उसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है फिर भी। लेकिन जिसने पढ़ाई किया है, अगर उसको एक्सपेक्ट था कि 90+ % आएंगे एंड उसका 80% आता है, तब भी वो सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई तो किया था, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है 80% आया है, घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ चलो तुमने पढ़ाई तो किया था, हो तो गया 80%, चलो एडमिशन करो आगे। या फिर अगर उसको डाउट होता है वो फिर क्वेश्चन करने जाता है, वो फिर रीचेक करवाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा था, तो क्यों मार्क्स नहीं मिले। लेकिन जो पहले वाला है वो रीचेक करने नहीं जाता, वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया था, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव किया था। ठीक है, अब ये या तो रीचेक करवाता है या फिर आगे एडमिशन कर लेता है। इसके केस में होता क्या है, जो उसने पढ़ा था क्या वो नॉलेज उसके अंदर से चला जाता है? हो सकता है उसे मार्क्स नहीं मिला, मार्क्स उसको 80% 85% मिला, जो कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब मैं उस केस की बात कर रही हूँ, अगर उसे नहीं मिला, मिलना तो चाहिए, लेकिन अगर उसे नहीं भी मिला तो भी वो नॉलेज उसके अंदर है। ये नॉलेज अभी नहीं तो आगे चल के उसको काम आएगा। उतना नॉलेज उसको हो गया, मतलब वो उसका एक अचीवमेंट है, उसने कुछ सीखा है, उसने कुछ पढ़ा है, उसको कुछ पता है, ये उसका अचीवमेंट है। ठीक है, तो अब ये जो पहले वाला लड़का है वो ये कह रहा है कि जो यूनिवर्स चाहता है अगर वही होता है तो हम मैनिफेस्ट क्यों करें। राइट, यहाँ पे चीज़ों को समझिए, जो चीज़ आपसे छूट जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते वक्त। हमने क्या देखा, दोनों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, एक जन ने नोइंगली किया, एक जन ने अननोइंगली किया। आस्क बिलीव रिसीव ये सेकंड वाला लड़का भी किया, जबकि उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था। ठीक है, पहले वाले ने आस्क बिलीव रिसीव नोइंगली, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली किया, ये अननोइंगली किया।
दोनों का जो आस्क था वो सेम था, दोनों का बिलीफ डिफरेंट था। इसका बिलीफ कहीं ना कहीं डगमगा रहा था, थोड़ा वो डर रहा था, डाउट था, लेकिन इसका बिलीफ डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा था। क्यों? काम तो बिलीफ ने काम किया, ये हमें पता चल गया कि इसका जो बिलीफ था वो गड़बड़ कर दिया, इसका बिलीफ ने काम कर दिया। लेकिन इसका बिलीफ स्ट्रांग क्यों रहा? इसलिए क्योंकि उसने एक्शन लिया, उसने पढ़ाई किया। आज के बाद जो बिलीफ है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि बिलीव करो, वो बिलीफ कब हो पाता है? स्ट्रांगली हम कब बिलीव कर पाते हैं? जब हम एक्शन करते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ भी देना, हम जब एक्शन कर लेते हैं ना, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐड हो ही जाता है। आज तो पहले होता है, जैसे हम एक्शन करते हैं उसके साथ हमारा बिलीफ बढ़ता जाता है, एंड जब रिसीव करने की बारी होती है हम तब भी बड़े आसानी से, बड़े खुशी से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, आज समझ में। लास्ट जो जिस्ट बताती हूँ, मतलब इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, जो समरी बताती हूँ। यूनिवर्स जो चाहता है वही होता जरूर है, लेकिन यूनिवर्स हमारे कर्म के फल देने के लिए वो बाउंड है, वो मजबूर है, उसको देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको वही दे जो आप चाहते हो, आप यूनिवर्स को कर्म करके दिखाओ, एक्शन करके दिखाओ। आप यूनिवर्स को बताओ कि आई डिजर्व इट। यूनिवर्स आपको तब देता है जब आप डिजर्व करते हो। अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो यूनिवर्स आपको नहीं देता है। तो ये जो सवाल है ना कि जो यूनिवर्स चाहता है अगर वही होता है तो हम मैनिफेस्ट क्यों करें, या फिर ये सवाल ऐसे हो सकता है, मतलब एक्चुअल सवाल ये है कि जो यूनिवर्स चाहता है अगर वही होता है हमारे साथ तो फिर हम कुछ क्यों करें, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, आप ऐसे ही बैठे रहो। इसलिए यूनिवर्स ने आपको इंसान नहीं बनाया, आपको हाथ पैर मुंह नाक आंख कान दिल दिमाग सब दे के इस धरती पे भेजा गया है कि आप उसका इस्तेमाल करो, आप एक्शन करो, आप चीज़ों को देखो, सुनो, समझो, जो दिल कहता है, जो महसूस होता है उसको करो, पूरे दिल से करो। ये सारे चीज़ को यूज़ करके आप एक्शन करो, आप कर्म करो। जब आप कर्म करते जाओगे उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता जाएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग ड्रीम डिजायर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। नहीं, हमें अपने कर्म के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं हमको उस पर बिलीफ होना चाहिए कि यस, मेरा कर्म इतना सही है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा ही। मुझे मेरे कर्म पे पूरा बिलीफ है कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, मैं चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, मैं लोगों को समझ आने तक एक्सप्लेन करती हूँ, भले मेरे वीडियो लॉन्ग क्यों ना हो जाए। इसका मतलब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। अपने जो कर्म है ना उस पर अपना बिलीफ बढ़ा दो क्योंकि मेरा कर्म बेस्ट है। तब आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तब आप किसी पे डिपेंड भी नहीं करेंगे कि रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करूँ, कौन सा टेक्निक करूँ, आप डिपेंड भी नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि यस, मैंने अपना कर्म किया है तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। अगर नहीं मिला तो भी दुख नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि आप कर्म कर सकते हो। इसमें नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अगला कर्म आप बढ़िया से करोगे, आप तब रिजल्ट ले लोगे क्योंकि तब भी आप डिजर्विंग रहोगे। यूनिवर्स को समझ आ जाएगा कि आप डिजर्व करते हो, वो देगा, आपको पक्का देगा। ठीक है, आज तक अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सोच के कर रहे थे कि टेक्निक करने से रिजल्ट मिलेगा, तो उसके साथ एक चीज जोड़ लो, सारा कुछ करो, टेक्निक वगैरह सब कुछ करो, उसके साथ अपना कर्म जोड़ लो, अपना एक्शन जोड़ लो। थोड़ा सा कर्म करोगे तो थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करोगे तो थोड़ा सा मार्क्स मिलेगा। उतना पढ़ाई करो कि जैसे क्लास में टॉप कर सकते हो, एग्जाम में टॉप कर सकते हो। मतलब कोई भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, कोई भी चीज़, तो उसके लिए वो पूरा कर्म करो ताकि पूरा रिजल्ट मिले। एंड कर्म करते वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, एवरीडे उठ के बिलीफ रखो कि यस, मैं तो कर लूँगा, हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। उसके लिए थैंक यू बोलो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, अपने आप को हैप्पी वाइब्रेशन में रखो कि यस, मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल होगा मेरे से। ठीक है, आप कर्म के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ दो, मतलब एक्शन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ दो, नो वन कैन स्टॉप यू। इवन यूनिवर्स भी आपको डिनाई नहीं करेगा, यूनिवर्स भी आपको नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स को भी मजबूर कर दो आपको देने के लिए, क्योंकि आप अगर कर्म करते हो तो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।